आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के अव्यावहारिक फरमान से पूरे बिहार के हेडमास्टरों में आक्रोश। आदेश लागू होते ही स्कूलों में पढ़ाई होगी ठप। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या आदेश है जिससे हेडमास्टर परेशान होंगे, स्कूल की पढ़ाई ठप हो जाएगी? इसका उत्तर हम आपको देते हैं। शिक्षा विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक अब शिक्षकों को मिड डे मील का विपत्र रोजाना भरना होगा, उन्हें रोजाना बिल बनाना होगा। हेडमास्टर कहते हैं कि अब बताइए कि हम मिड डे मील बनाने में रोजाना होने वाले 60 रुपये गैस खर्च का बिल कहां से लाएंगे। इसके अलावा हेडमास्टरों को यह भी कहा गया है कि जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनके अभिभावक से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराएं। इसके अलावा मिड डे मील के बिल पर सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर लाएं। थानेदार की फर्जी अटेंडेंस, महिला सिपाही से करवाया ये काम। एसपी को लगी भनक, अब दोनों सस्पेंड। अररिया अनुसूचित जाति जनजाति थाना के थानेदार पवन पासवान ने अनोखा कारनामा किया। खुद मधेपुरा में मौजूद रहते हुए थाना की डायरी में हाजिरी लगा दी। पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण में भेद खुल गया। महिला सिपाही ने भी थानेदार का साथ दिया था। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अररिया की पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने यह कार्रवाई की है। नीतीश मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह, विधायक ने बोला, मैं इसके लिए दलाली नहीं करता। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चर्चा में आए भाजपा विधायक शैलेंद्र ने कहा कि वे मंत्री पद के लिए नहीं दौड़ते और न ही दलाली करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल क्षेत्र के विकास पर है। वहीं विधायक इंदौर से शैलेंद्र का यह बयान गुरुवार को राज्य के सियासी हलके में पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। पीएम आवास योजना के सर्वे में घूस मांगने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस, खतरे में नौकरी। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे में बड़ा घोटाला सामने आया है। 5 कर्मचारियों पर लाभार्थियों से रिश्वत मांगने और लापरवाही करने का आरोप है। डीडीसी ने सभी आरोपी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। जिले के सभी प्रखंडों में आवास +2 के लिए चल रहे सर्वे कार्य के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे सीएम नीतीश के खास, अब 60 साल में की दूसरी शादी। कौन है आमिर सुबहानी? बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में बीते बुधवार 26 फरवरी की शाम को एक होटल में रिसेप्शन हुआ। इसमें खास लोगों को ही बुलाया गया था। कुछ लोग परिवार से पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते उनका निकाह हुआ है। आमिर सुबहानी की पहली पत्नी डॉक्टर सादिका यास्मीन का कुछ साल पहले इंतकाल हुआ था। होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, मचा हरकंप। कटिहार में होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के लगभग 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के कटिहार समेत पश्चिम बंगाल, हैदराबाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। सभी प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार को बंद कर विभागीय अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है। रात के अंधेरे में डोली बिहार की धरती, नेपाल था भूकंप का केंद्र। नेपाल में शुक्रवार तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरे हिमालय क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। बिहार के पटना और आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसियों के अनुसार भूकंप नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले के भैरवकुंडा के आसपास सुबह करीब 2:36 पर आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी। हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या कई भूकंप आए थे। प्रेग्नेंट करो, अमीर बनो। बिहार में साइबर क्राइम का नया मॉडल, नवादा जिला लंबे समय से घोटालों, धोखाधड़ी और योजनाओं का केंद्र रहा है, लेकिन टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने धोखाधड़ी का स्वरूप बदल दिया है। भूमि सर्वे करने वाले 900 कर्मचारियों ने दे दिया इस्तीफा। सामने आई बड़ी वजह, बिहार भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए
सभी प्रमंडलों का स्वतंत्र सर्वर शुरू हो गया है। इससे दस्तावेजों के भंडारण की समस्या का समाधान हो गया है। अब रैयत सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वघोषणा और वंशावली अपलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर 9 सर्वे कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। उनके इस्तीफे की बड़ी वजह सामने आई है। एसबीआई से पैसा लेकर लौट रही महिला से दिन दहाड़े हुई लूट, पुलिस ने दिया ये आश्वासन। पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि दोनों बदमाशों के साथ उनके गिरोह को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और छिनतई के पैसे को रिकवर कराएगी। दिल्ली कानपुर का नकली सामान महाकुंभ में खपाया। नकली रुद्राक्ष से लेकर जूते बैग बेचे। जाली नोट छापने वाला गैंग पकड़ाया। महाकुंभ में 44 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। ऐसे में कई शहरों से बड़ा बाजार यहां सजा। इस बाजार में दिल्ली कानपुर का नकली माल भी बड़े पैमाने पर खपाया गया। यहां तक कि पानी की बोतलें भी बिना कंपनी का लेबल लगाए उतार दी गईं। करोड़ों लोगों की सबसे अहम जरूरत पानी को भी ब्लैक में बेचा गया। बिहार में जमीन के अंदर कहां दबा है खजाना? एएसआई ने किस जगह खुदाई के लिए मांगी परमिशन? जाने डिटेल। बिहार में जमीन के अंदर छिपे खजाने को खोजने और यहां की पुरानी संस्कृति को समझने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई पटना ऑफिस ने गया के पास कुर्कीहार गांव में खुदाई करने की अनुमति मांगी है। एएसआई पटना ऑफिस ने गया के पास कुर्कीहार गांव में खुदाई के लिए अपने हेड ऑफिस से इजाजत मांगी है। वजीरगंज से लगभग 5 किलोमीटर दूर और गया से 27 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां कभी एक पुराना शहर और बौद्ध मंदिर हुआ करता था। यहां बद्दा खजाना दबे होने की बात सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार के बेटे का पलटवार निशांत ने बता दिया। 2025 का सीएम फेस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इन दिनों मीडिया में खूब बयान दे रहे हैं, बेबाकी से सवालों का जवाब दे रहे हैं। बुधवार 26 फरवरी को उन्होंने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि उनके पिता नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सीएम रह सकते हैं। हार्वर्ड तक पहुंची महाकुंभ की गूंज। प्रयागराज से लौटे अमेरिकी प्रोफेसरों ने जमकर की मेला की तारीफ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रोफेसरों ने प्रयागराज महाकुंभ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम भी बताया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जॉर्ज पाउलो लेमन के प्रोफेसर तरुण खन्ना, हार्वर्ड डिवाइनिटी स्कूल में तुलनात्मक धर्म एवं भारतीय अध्ययन की प्रोफेसर डायना ईक और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सहायक प्रोफेसर टियोना जुजुअल शामिल थीं। पटना से पूर्णिया जा रही बस ट्रक से टकराई, 10 यात्री जख्मी। पटना से पूर्णिया जा रही बस थाना क्षेत्र के खोपा पेट्रोल पंप के समीप NH 27 पर एक लोहा लोड ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस के खलासी सहित 10 यात्री जख्मी हो गए। घायलों में 5 महिलाएं हैं, इनमें 2 शिक्षिकाएं हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।